Welcome student in Christchurch Convent Digital Classes, subject Chemistry, class 11th. In this video we'll see about valence bond theory. In short it is called VBT, or I will call it VBT or VB theory. As we all know that Lewis approach helps in the writing the structure of molecule. जैसा कि हम सबको पता है कि जो लुइस कॉन्सेप्ट है, लुइस अप्रोच है, वो किसी मॉलिक्यूल या अणु की स्ट्रक्चर लिखने में सिर्फ सहायक है, बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ द केमिकल बॉन्ड। परंतु यह नहीं बताता कि रासायनिक बंध किस तरह से बन रहा है या उसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। इसके अलावा इट ऑल्सो डज नॉट गिव एनी रीज़न for the differences in the bond dissociation enthalpies and the bond length in the molecules like H2, whose bond length is 74 picometer, pm means picometer, and the bond length between fluorine is 155 kilojoule per mole and its bond length is 144 picometer. So the bond energy of hydrogen molecule is 435.8 kilojoule per mole and its bond length is 74 picometer, whereas the bond length of fluorine atom is, whereas the bond dissociation energy for fluorine molecule is 155 kilojoule per mole and the bond length in fluorine molecule is 144 picometer. Although in both these the cases the single covalent bond is formed, इन दोनों मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और फ्लोरीन के केस में केवल एक ही कोवेलेंट बॉन्ड है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है बिटवीन द रिस्पेक्टिव एटम्स like hydrogen and fluorine. For example, it also gives no idea about the shapes of polyatomic molecule. इसके अलावा वो पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में कोई जानकारी नहीं देता। इसी प्रकार हमने वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी में देखा कि वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इसी तरह से वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी जो है gives the geometry of the simple molecules only, but theoretically it does not explain them, and also it has limited application. To overcome these limitations, इन त्रुटियों को या कमियों को दूर करने के लिए two important theories based on quantum mechanical principle, दो महत्वपूर्ण थ्योरी दी गई जो कि क्वांटम मैकेनिकल प्रिंसिपल पर आधारित थी, और वो थ्योरी है फर्स्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और दूसरी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो वीबी थ्योरी एंड एमओ थ्योरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी वीबी थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी which was introduced by Hitler and London in 1927 and developed further by Pauling and others. A discussion of the valence bond theory is based on जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो किस पर आधारित है। सी ऑन द राइट हैंड साइड पैराग्राफ। नॉलेज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल पर आधारित है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है एलिमेंट्स के, जिसको हमने यूनिट 2 में पढ़ा था, एंड द ओवरलैप क्राइटेरिया ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उनमें किस टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, और एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है कि कोएक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है कि साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है। दैट मीन्स सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कि कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, उस पर डिपेंड कर पाई बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड बन रहा है कि पाई बॉन्ड बन रहा है। सिग्मा बॉन्ड कब बनता है, जब कोएक्सियल ओवरलैपिंग होती है, और पाई बॉन्ड कब बनता है, जब लैटरल ओवरलैपिंग होती है या हाइब्रिडाइजेशन होता है। हाइब्रिडाइजेशन कितने प्रकार का होता है, sp, दूसरा है sp2, तीसरा है sp3,
चौथा है sp3d, पांचवा है sp3d2। तो ये हाइब्रिडाइजेशन के प्रकार हैं। एंड द प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन एंड सुपरपोजिशन, इन सब पर आधारित है। A rigorous treatment of the VB theory in terms of these aspects is beyond the scope of this book. तो हम इस थ्योरी के बारे में शॉर्ट में पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल में है नहीं इस चैप्टर में आपको। सो देयरफॉर फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, आपको समझने में आसानी हो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज़ बीन डिस्कस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वालिटेटिव एंड नॉन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ओनली। टू स्टार्ट विथ, इसे शुरू करने से पहले लेट अस कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल विच इज़ द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन के अणु का बनना किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में समझेंगे, क्योंकि ये सबसे सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है। अब सी ऑन द राइट हैंड साइड पैराग्राफ, let us consider two hydrogen atoms A and B approaching each other and having the nuclei Na and Nb and the electron present in them are represented by Ea and Eb। माना कि A भी एक हाइड्रोजन परमाणु है और B भी एक हाइड्रोजन परमाणु है, और दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, पर एक लिमिट तक ही पास आ सकते हैं क्योंकि उनमें सेम पॉजिटिव चार्ज होने के कारण रिपल्शन है। और दोनों हाइड्रोजन एटम में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ए वाले हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको Ea से शो किया है, और बी वाले हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसको Eb से शो किया है। अब देखते हैं, व्हेन द टू एटम्स आर एट लार्ज डिस्टेंस, जब दोनों हाइड्रोजन एटम ए और बी बहुत दूर है एक दूसरे से, देयर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन दैम, उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगी, ना तो अट्रैक्शन होगा ना रिपल्शन होगा। एज दीज टू एटम्स अप्रोच ईच अदर, लेकिन जैसे जैसे एक दूसरे के पास आएंगे, न्यू अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिगिन टू ऑपरेट। इन एटम्स के पास पास आने पर नए आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल लगना शुरू हो जाएंगे। अब जो आकर्षण बल है वो किसके कारण होगा? अट्रैक्टिव फोर्सेस अराइजेस बिटवीन two hydrogen atom A and B due to first, nucleus of one atom and its own electron, that is Na and Ea and Nb and Eb. So capital Na in subscript, तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है क्योंकि दोनों अपोजिट चार्ज होते हैं। न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। दूसरा जो फोर्स है वो पहले एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन पे लगाएगा, ये भी एक तरह का अट्रैक्शन फोर्स होगा। सो another attractive type force is found between the nucleus of atom A and the electron of atom B. Similarly, the nucleus of atom B and the electron of atom A. तो ये तो हो गई अट्रैक्शन फोर्सेस के बारे में जानकारी। अब रिपल्शन फोर्सेस देखते हैं किस किस के कारण लगेगा। तो रिपल्शन फोर्सेस भी दो चीज़ों के कारण हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम्स लाइक Ea एंड Eb, चूँकि दोनों इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो एटम A का इलेक्ट्रॉन B एटम के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा या रिपल्सिव फोर्स लगाएगा उस पर, और दोनों ही एटम के जो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। As you can see in figure 4.7, forces of attraction and repulsion during the formation of H2 molecule and their direction.
अट्रैक्टिव फोर्स टेंड्स टू ब्रिंग द टू एटम्स क्लोज टू ईच अदर। जो आकर्षण बल है वो, या अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो दोनों एटम्स को एक दूसरे के पास लाने की कोशिश करेगा, और रिपल्सिव फोर्स उन दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो ओल्ड फोर्सेस और नए फोर्सेस जनरेट होंगे। एक्सपेरिमेंटली प्रायोगिक रूप से ये पाया गया है, क्या पाया गया है? इट हैज़ बीन फाउंड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेज इज मोर देन द न्यू रिपल्सिव फोर्सेज। जो अट्रैक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होता है रिपल्सिव फोर्स की तुलना में। एज अ रिजल्ट टू एटम्स अप्रोचेज टू ईच अदर एंड द पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज। दोनों एटम जब एक दूसरे के पास पहुंचते हैं तो उनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। अल्टीमेटली अ स्टेज इज रीच्ड, एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं दोनों एटम जहां पर नेट फोर्स जो है अट्रैक्शन का वो बैलेंस हो जाता है बाय द फोर्स ऑफ रिपल्शन, एंड द सिस्टम एक्वायर मिनिमम एनर्जी। इसके कारण उनकी एनर्जी सबसे मिनिमम कम हो जाती है। एट दिस स्टेज टू हाइड्रोजन एटम्स आर सेड टू बी बॉन्डेड। और जब इस सिस्टम की एनर्जी सबसे कम हो जाती है उस स्थिति में हम बोलते हैं कि दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में बॉन्डेड हैं और उनके बीच में एक कोवेलेंट बॉन्ड है टुगेदर टू फॉर्म अ स्टेबल मॉलिक्यूल, जिससे एक स्थायी अणु बन जाता है और जिसकी बॉन्ड लेंथ होती है 74 pm मीन्स पिकोमीटर, मतलब 74×10⁻12 मीटर। बिकॉज 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻12 मीटर। Now since the energy gets released when the bond is formed between the two hydrogen atoms and the hydrogen molecule is more stable than that of isolated hydrogen atom, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम की तुलना में, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो जाती है हाइड्रोजन एटम्स की और बॉन्ड स्टेबल हो जाता है या मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल ओवरलैप कॉन्सेप्ट। इन द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देयर इज अ मिनिमम एनर्जी state when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbitals undergo partial interpenetration. This partial merging of atomic orbital is called overlapping of atomic orbital, which results in the pairing of electron. The extent of overlap decide the strength of a covalent bond. ओवरलैपिंग जितनी ज़्यादा होगी कोवेलेंट बॉन्ड उतना ही मजबूत होगा। In general, greater the overlap, the stronger is the bond formed between the two atoms. Therefore, according to the orbital overlap concept, the formation of a covalent bond between two atoms results by pairing of electrons present in the valency shell having opposite spin. So this much in the present video. See you in the next video, in which we will study about directional properties of bonds. Thank you for watching.